हम पढ़ते हैं सर यदि रेखा एक बिंदु से नहीं दो बिंदु से गुजर रही है तब, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि रेखा हरदम एक के बिंदु से गुजरेगी, रेखा का मर्जी हो दो बिंदु से भी गुजर सकती है, उसका मर्जी, बात समझा ना। हाँ लेकिन तीन बिंदु से नहीं गुजरेगी, ठीक है, काहे कि वो रेखा दो बिंदु तक गुजरती है, बात समझा ना। हाँ। चलिए तो इसमें भी लिखेंगे, मान के चलिए एक बिंदु है ए, एक्स और वाई जिस पर रेखा स्थित है, जिस पर रेखा क्या है स्थित है। ये बिंदु A1 है x1 और ये बिंदु है A2 x2 और, ठीक है, ये बिंदु है, ठीक है, और इस पर रेखा स्थित है। लिखेंगे माना इसको L मान लीजिए, मेरे माना करने के बावजूद भी आवाज आता है, इसीलिए हम कहते हैं अभी हमको देखने का समय नहीं। जो x y पर क्या है, क्या है स्थित है, मतलब रेखा का लोकेशन बता दिया कि सर x और y पर क्या है स्थित है, समझ रहा है। अब देख रहे बउआ तो देखो ना शांति से, बेवकूफ। प्रेम से कहने पर यही होता है। तथा x1 y1 a1 और x2 y2 से क्या कर रही है, गुजर रही है। रेखा का ढाल क्या है m, ठीक है, इतना चीज तो हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ अब समझिए, तो एक रेखा जो इतना पर स्थित है, ये दोनों बिंदु से क्या कर रही है, गुजर रही है, ठीक है, दोनों बिंदु से गुजर रही है। चलिए हम निकालेंगे स्लोप ऑफ a1 निकाल लो, a1, ठीक है, स्लोप ऑफ a1, ये a1, ठीक है, क्या हो जाएगा a1, ठीक है, क्या हो जाएगा y2 माइनस वन, तो y माइनस y1 बटा x माइनस x1, ठीक है, बात समझ रहा। चलिए अब स्लोप ऑफ a1 a2 निकाल लो, a1 a2, ठीक है, क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस, सर रेखा तो एक ही बिंदु पर स्थित है तो दोनों स्लोप बराबर होगा। अरे रेखा का झुकाव ऐसा है कि a से a1 तक ऐसा है फिर ऐसा हो जा रहा है, नहीं है, झुकाव एकदम सेम है, वन अंतर जाएगा फिर भी इसका उतने वन बनेगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे चित्र से, किससे, चित्र से देखने को मिल रहा है स्लोप ऑफ a1 बराबर स्लोप ऑफ a1 a2, ठीक है, a1 a2 और a1 का स्लोप बराबर होगा। कैसे बराबर होगा समझ रहा है ना, क्योंकि रेखा एक के बिंदु पर स्थित है, तो एक के बिंदु पर तक कितना भी स्लोप ले लो सब बराबर होगा, बात है, सब बराबर ही होगा। स्लोप का मतलब ही होता है झुकाव, ऐसा थोड़ी है कि सर यहां जाके ऐसे हो जा रहा है, नहीं है, एकदम सीधा जा रहा है। चलिए तो इसका स्लोप क्या है y माइनस y1 बटा x माइनस x1, और इसका स्लोप क्या है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। चलिए तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस, यही अब हम लोग का क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, बात समझा रहे, यही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिख दें, ठीक है, यह क्या हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। y मैंने दो बिंदु से गुजर रही है, मतलब वही इक्वेशन है जो हम पिछले स्लाइड में प्रूव किए थे ना, यही इक्वेशन है, यही
बस m के जगह सर 2 बिंदु दिया रहता है तो y2 माइनस y1 होता है। 2 बिंदु का स्लोप बताए थे ना, 2 बिंदु का स्लोप नहीं बताए हैं, 2 बिंदु का बताएं, 2 बिंदु से गुजरती है तो हाँ हमको लग रहा है नहीं बताएं। चलिए तो ये जो इसका जो स्लोप है m, तो इसका ही फॉर्मूला आता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। हालांकि हम अगर उसको y माने हैं, उसको y माने हैं तो यहाँ पर हम m भी दे सकते हैं, बात समझा, क्योंकि ये स्लोप होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है और स्लोप इसका m है तो दे सकते हैं, बात समझा। चलिए तो ये हो गया इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन, बात समझा। चलिए इसका भी एक नमूना देते हैं, समझिएगा ध्यान से। चलिए कह रहा बिंदु 1 और -1 और 3 और 5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। अब देखिए, हाँ अब तुम कहो कि सर इसमें x1 x2 किसको लेंगे, क्या ये प्रश्न खड़ा होता है कि सर इसमें तो अब आप मान लिए थे, लेकिन इसमें x1 x2 किसको लेंगे, दोनों में से किसी को ले लो। हालांकि पहले वाला लिया जाता है, ठीक है, पहले जो पहले रहता है ना उसी को लिया जाता है, बात समझा। चलिए तो लिख दीजिए x1 बराबर कितना और y1 बराबर कितना, -1। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस y1 बराबर x2 y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस, यानी फॉर्मूला होता है। चलिए रख दीजिए y माइनस y1 का मान माइनस में +1, y2 माइनस y1 5 माइनस में +1 बटा 3 माइनस 1 इंटू x माइनस x1 का मान 1, y प्लस 1 बराबर 6 बटा 2 x माइनस 3 बार में y प्लस 1 बराबर 3 गुना 3 इंटू एक्स माइनस 1, y प्लस 1 बराबर 3x माइनस 3, y प्लस 1 प्लस 3 माइनस 3x